डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 संस्कृत टीचर। आज मैं आप लोगों को नई बुक क्लास 8th की दीपकम का चैप्टर 7th सप्तमः पाठ मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। लेकिन हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं इसकी चैप्टर की विशेषताओं को भी मैं बता देना चाहता हूँ। पाठ से पहले मैं ये बता दूं कि यह एक क्या है, गीत है, संस्कृत गीत। जैसे आप लोग फिल्मी गीत गाते हैं, इंग्लिश सॉन्ग गाते हैं, ऐसे ही आपका संस्कृत का एक गीत है। और इस गीत में मुनियों का द्वारा संस्कृत भाषा का गुणगान किया गया है। जितने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने संस्कृत में अपनी रचनाएं की, उदाहरण स्वरूप जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की, जिसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं संस्कृत के। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है उसे। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, गीता की। महाभारत में जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, जिसको सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। 1,00,000 श्लोक महाभारत में है। गीता है, 18 पुराण है। ये सारे ऋषि मुनियों के द्वारा रचित हैं, वे सब संस्कृत में हैं। तो संपूर्ण शास्त्रों का इसमें विस्तार किया गया है। वेद विद्या, उपनिषद आदि के द्वारा संस्कृत भाषा का गुणगान किया गया। रस अलंकार, जो संस्कृत के महान कवि कालिदास, बाणभट्ट आदि की रचनाओं के माध्यम से जो रस और अलंकार काव्यों में पिरोए गए हैं, उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि विश्व के जितनी भी भाषाएं निकली हुई है वो सब संस्कृत से निकली हुई हैं। इसलिए सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा। यह देवताओं की भाषा है, देववाणी है, सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा में हमारे बहुत पूर्वज चिकित्सा शास्त्र, यानी आज जो हम मेडिकल साइंस या ऑपरेशन जो देखते हैं, इससे कई हजार लाखों साल पहले हमारे सुश्रुत जी ने मेडिकल साइंस का काफ़ी विकास कर चुके हैं। ऐसे ही इसमें खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का भी वर्णन गीत के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है कि जितने भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्यों लगता है, ये सारी विषयों की जानकारी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से मिलती है, जो संस्कृत में ही है। तो बच्चों, संस्कृत भाषा बहुत डेवलप भाषा है, साइंटिफिक भाषा है। उन्हीं भाषाओं के गुणगान इस गीत के माध्यम से किया गया है। देखिए, इसका मैं हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। एनुअल की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी मैं बता दूँ, मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा का अनुवाद बिल्कुल सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें क्या विशेषताएं दी गई है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के पहले ही मैं सारी बातें बता दिया। अब देखिए क्या चीज़ है इसमें, इसका हिंदी अनुवाद साथ साथ में लिखते जाएंगे। अब इसमें है कि भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। बहन जी, आज सावन की पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम्।
बोलो इसकी क्या विशेषता है, श्रावणी पूर्णिमा की क्या विशेषता है। एक लड़की दूसरे लड़की से पूछती है तो दूसरी कह रही है, अहं जानामि, मैं जानती हूँ, अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति, आज संस्कृत दिवस है। वयम एतम आज सप्ताहम आचरामः, हम सब इसको आ सप्ताह मतलब पूरे सप्ताह, आचरामः मतलब आचरण में रखेंगे, यानी संस्कृत भाषा में बोलेंगे। संस्कृत में कोई प्रोग्राम जो होगा वो संस्कृत में होगा। इस तरह से पूरे सप्ताह संस्कृत उत्सव मनाया जाएगा। अहो एवं किम तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति, अरे ऐसा है, किम क्या, तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति, क्या तुम उसमें भाग लेंगी। तो लड़की बोल रही है, आम उमीते, हाँ उमीता, अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीष्यामि, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करूँगी, यानी गीत गाने में मैं पार्टिसिपेट करूँगी। भगिनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि, अरे बहन मैं भी इसमें आना चाहती हूँ। तो कह रही अवश्यम, क्यों नहीं, जरूर, अहम भवत्याः कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रं यच्छामि, मैं आपके लिए अधुना एव अभी ही निमंत्रण पत्र में यच्छामि, निमंत्रण पत्र यच्छामि दान धातु है, दान मतलब देना, यानी यच्छामि मतलब देती हूँ, आपको अभी ही इनविटेशन संस्कृत के लिए देती हूँ। फिर क्या होता है देखिए यहाँ पर, सत्यम किं भवत्याः विद्यालये संस्कृत दिवसम् अधिकृत्य केषाञ्चन विशिष्ट कार्यक्रमाणां योजना कृता, वास्तव में क्या आपके लिए विद्यालय में संस्कृत दिवस को लेकर के केषाञ्चन विशिष्ट कार्यक्रमाणां यानी कुछ विशिष्ट कार्यक्रम की योजना की गई है संस्कृत दिवस के अवसर पर। तो बता रहे हैं कि आम उमीते, हाँ उमीते, मम विद्यालय अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना रची गई है, बनाई गई है। भगिनी तत्र भवती किम गीतम गास्यति, अरे बहन क्या तुम गीत गाओगी, क्या आप गीत गाएंगी, कृपया माम अपि श्रावयतु, कृपया मुझे भी सुनाओ। अस्तु अहम गायामि, ठीक है मैं गाती हूँ। भवती अनुगायति, अनुगायतु, आप पीछे पीछे गाना। अब देखिए गीत क्या है, थोड़ा समझना है। मैं कोई अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा लय ज़रूर इंडिकेट कर देता हूँ। क्या है, मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा, ऐ मातस्तव पोषण क्षमता, ऐ मातस्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा। इसका अर्थ देखिए क्या है, इसका अर्थ है मुनिवर विकसित, यानी मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा यह जो भाषा है वह क्या है, विकसित है। मुनिवर विकसित यानी मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा यह जो भाषा है वह विकसित की गई है। और क्या है, कविवर विलसित, यानी कवियों के द्वारा यह जो भाषा है वह आनंद देने वाली है। कवियों के द्वारा
यह जो भाषा है आनंद देने वाली है। और क्या है? मंजुल मंजूषा। मंजुल मंजुल मतलब मन को हरने वाली यह भाषा है। और क्या है? मंजुल मंजुल मतलब मन को हरने वाली। मंजूषा मंजूषा मतलब पेटी। सॉरी, मंजुल यानी मन को हरने वाली, मंजूषा है, मंजूषा यानी पेटी है। क्या कौन सी पेटी है? तो मन को हरने वाली ज्ञान की पेटी है संस्कृत भाषा। इसलिए यह कौन सी भाषा है? तो सुंदर भी है और सुर भाषा भी है। सुर भाषा मतलब देवताओं की भाषा है, यानी मुनियों के द्वारा यह विकसित, कवियों के द्वारा यह आनंद देने वाली, मन को हरने वाली ज्ञान की पेटी है, सुंदर है और देवताओं की भाषा है। अयि मातः स्तौ, अयि मातः तौ। मातस्तौ का मतलब क्या हुआ? अयि मातः, अयि माता, तौ तो मतलब तुम्हारी। तो इनको जननी माना गया है, इसलिए इनको संस्कृत भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी यानी माता मानी गई। सारे इनके पुत्र पुत्रियां हैं, बेटा बेटी है, पोता पोती हैं। सारी भाषाएं जो निकली हैं वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है, इसलिए इनको माता माना जाता है। कि अयि माता तौ पोषण क्षमता, आपके द्वारा पालन करने की जो शक्ति है ना, पालन शक्ति की जो क्षमता है, पोषण क्षमता मतलब पालन पोषण करने की जो क्षमता है वह किसमें है? आप में ही है। मम वचनातीता, जिसका वर्णन मम यानी मेरे वचनों से अतीत है, यानी वाणी से परे है। हम वाणी में उसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए यह भाषा कैसी है? तो सुंदर भी है और कैसी है? सुर भाषा यानी देवताओं की भाषा है। अब देखिए इसकी व्याख्या नीचे। पदच्छेद क्या है? मुनिवर विकसित, ये पदच्छेद का मतलब होता है कि आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, छोटा छोटा करके डाल दिया गया है। तो मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा, सुंदर सुर भाषा, अयि मातः तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुर भाषा। अब अन्वय क्या है कि कर्ता को पहले किया जाता है, जैसे इसका अर्थ निकलता है उसी रूप में संस्कृत के शब्दों को रख दिया जाता है। ये है अन्वय। तो पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। अब देखिए भावार्थ क्या है। इसके भाव है कि संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। कह रहा है कि संस्कृत भाषा बहुत ही, अतीव मतलब अति जोड़ ईव माने बहुत ही सुंदर भाषा है, देव भाषा रूपेण, देव भाषा के रूप से, च परिचिता अस्ति यानी परिचित है। संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है और देवताओं के द्वारा यह परिचित है। देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। मुनयः यानी ऋषि मुनि अस्याः संस्कृत भाषायाः, इस संस्कृत भाषा के विकासम कृतवन्तः यानी विकास किए हैं। संस्कृत भाषा के जो विकास किए हैं वह कौन किए हैं? तो ऋषि मुनियों ने किए हैं। ऐसा भाषा मतलब यह भाषा भूयिष्ठा नाम भारतीय भाषा नाम, भूयिष्ठा मतलब अधिका नाम यानी अधिक से अधिक, भारतीय भाषाणाम भारतीय भाषाओं की, तथा विश्वस्य बहुनाम भाषाणाम तथा विश्व के बहुत सी भाषाओं की जननी भाषा यानी माता के रूप में यह भाषा, गुरु भाषा यानी गुरु के रूप में भी इस भाषा को वा अस्ति माना गया है। बहवः कवयः, बहुत सारे कविगण काव्य रचना के माध्यम से अस्याः सौंदर्यम वर्धितवन्तः, अस्याः मतलब इसकी सुंदरता को क्या किए हैं? वर्धितवन्तः यानी बढ़ाए हैं। इसकी सुंदरता को यानी संस्कृत भाषा के बहुत सारी
ऋषि मुनियों ने मिलकर के काव्य रचना के माध्यम से इसके सौंदर्य को बढ़ाए हैं, जिसमें कोमल पदावल्या परिपूर्णा ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति। कह रहा है कि कोमल पदावली के द्वारा, कोमल कोमल पदों के द्वारा, लालित्यपूर्ण पदों के द्वारा क्या किया गया है इसमें, तो कह रहा है कि कोमल पदावल्या परिपूर्णा, पूर्ण किया गया है, ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति। इसकी ज्ञान पेटिका है, ज्ञान की पेटी है। संस्कृत भाषा स्व पदावली भी, संस्कृत भाषा अपने पदावली के द्वारा अन्या भाषा ज्ञानम विज्ञानम च, अन्य भाषाओं के ज्ञान और विज्ञान को क्या करती है, परिपोषयति यानी परिपुष्ट करती है, मजबूत बनाती है। संस्कृत भाषा अपनी पदावलियों के द्वारा शब्द और अर्थों के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान से क्या करती है, परिपुष्ट करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवम वर्णनातीतम अस्ति। संस्कृत भाषा की गौरवता हम वर्णनातीतम यानी वर्णन से अतीत है। वर्णनातीतम मतलब वर्णन से अतीत है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना संस्कृत भाषा की गौरवता बढ़ी हुई है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। नीचे देखिए, ये सारे ऋषि मुनि हैं, चित्र में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम। यह क्या है, किनकी रचना है, वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम। वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा और वाल्मीकि के द्वारा, मुनिनाम मुनियों के द्वारा, वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा रचित हमारा महाभारत और वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण। वाणी मुनिनाम कालिदास बाणादि कविनाम। कालिदास संस्कृत साहित्य के धुरंधर या सर्वश्रेष्ठ कवि कहिए। कवि कुलगुरु ललाम की उपाधि भी उन्हें मिली है। कवि कुलगुरु भी कहे जाते हैं कालिदास। और इनका अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम पर खुश होकर के जर्मन विद्वान गेटे ने कहा था कि मैक्स मुलर और गेटे ने, इन्होंने कहा कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बात बताई थी कि कालिदास अंग्रेजी के जैसे शेक्सपियर, हमें संस्कृत के कालिदास शेक्सपियर की तरह हैं। और बाण, जिसकी बाणभट्ट की रचना जो कादम्बरी है, ये भी बहुत ही विख्यात हैं। तो इन कवियों के द्वारा ये कालिदास के शब्द, ये उपमा अलंकार आदि के द्वारा बाणभट्ट की जो शब्द अर्थ गौरव के माध्यम से जो जाने जाते हैं, इनके माध्यम से पौराणिक सामान्य जनानाम यानी पुराण आदि की जो रचना की गई है, जिसमें 18 पुराण हैं। सामान्य जनानाम सामान्य लोगों की जीवनस्य आशा, जीने की आशा बताई गई है। इसलिए यह क्या है, यह संस्कृत भाषा सुंदर है और देवताओं की भाषा है। अब इसको गाएंगे कैसे। वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम कालिदास वाणादि कविनाम। वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम कालिदास वाणादि कविनाम। पौराणिक सामान्य जनानाम, पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा। इसकी व्याख्या देखिए। पहले तो पदच्छेद है, कैसे आराम से पढ़ सकते हैं, अन्वय किया गया है। अब इसके बाद भावार्थ देखिए क्या है। पर संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत ही रमणीय, यानी भ्रम में डाल देने वाली, आप विभ्रम हो सकते हैं। संस्कृत भाषा बहुत ही रमणीय
बहुत ही सुंदर भाषा है। वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादयः, यानी वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादि कवियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा रचित रामायण, महाभारत, पुराण, ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथान रचितवन्तः, ग्रंथों की रचना की गई है। वाल्मीकि, वेद व्यास के द्वारा ये रामायण, महाभारत और पुराण आदि ग्रंथों की रचना की गई है। कालिदास, बाणभट्ट प्रभृतयः, कालिदास और बाणभट्ट की तरह विशिष्टाः कवयः, विशिष्ट प्रकार के कवि, बहुत सारे कवि, अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः, उपादेय काव्यों की रचना किए हैं। प्राचीन कालात् आरभ्य, प्राचीन काल से शुरू होकर के इदानीं यावत्, इस समय तक, सामान्य जनानां जीवनम, सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषया रचितैः काव्यैः प्रभावितम् अस्ति, संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्यानां प्रापिका अस्ति, संस्कृत भाषा बहुनाम यानी बहुत सारे लक्ष्यानां यानी एम को प्रापिका अस्ति यानी प्राप्त कराने वाली है। संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसको पढ़ने पर मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, मनुष्य को एक जीवन प्रेरक, मनुष्य की तरह जीवन प्रेरक कथन मिलता है। उस कथन के माध्यम से अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, श्लोक के भावों को अपना लेता है, तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है और वह अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकता है। तो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली यह भाषा है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, इसलिए संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है। ये देखिए ऋषि मुनि लोग हैं, महाभारत की रचना किए हैं, ये वाल्मीकि जी हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है 3rd स्टेंजा, इसमें क्या है? करहरा की श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति रेसा सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा। इसका अर्थ देखिए, श्रुति सुख निनदे, श्रुति कहते हैं वेद को, और श्रुति मतलब कान को भी कहते हैं। तो श्रुति सुख निनदे, श्रुति सुख यानी कर्ण प्रिय ध्वनि, श्रुति सुख निनदे, निनाद मतलब आवाज, ध्वनि, यानी कर्ण प्रिय ध्वनि देने वाली कौन है? संस्कृत भाषा है। और सकल प्रमोदे, सकल मतलब संपूर्ण, लोगों को क्या करती है? मुद धातु है, मोद शब्द बना है मुद से, मुद मतलब प्रसन्न होना, मोदे और उसके आगे प्र लगा दिया उपसर्ग, प्रमोदे, यानी संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाली यह भाषा है। सकल प्रमोदे मतलब संपूर्ण लोगों को आनंद प्रदान करने वाली यह भाषा है। स्मृति हित वरदे, स्मृति मतलब संस्कारजन्य, हितकारी, ठीक है, हित वरदे वरदान स्वरूप है, यानी संस्कार जन्य यह हित प्रदान करने वाली वरदान स्वरूप यह भाषा है। अब कहेंगे कि स्मृति हित क्या है? संस्कार जन्य, संस्कार हमारे 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार का वर्णन संस्कृत में मिलता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से भी पहले गर्भ में रहता है, तो गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वहीं से शुरुआत होती है संस्कृत की। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, चूड़ा कर्म, ये सब ले करके लास्ट जो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी 16वां संस्कार वही है अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका संस्कार किया जाता है दान
क्रिया की जाती है तो वहाँ पर होता है। तो कह रहा कि 16 संस्कारों का वर्णन जो है वह संस्कृत में ही देखने को मिलता है। तो सारे संस्कारों का, विधानों का ज्ञान कराने वाली हमारी संस्कृत भाषा है। और क्या है? सरस विनोदे। सरस मतलब रस से भरी हुई, यानी जो रस हम पढ़ते हैं 9 रस, उन 9 रसों का वर्णन हम काव्य में, संस्कृत के काव्यों में देखने को मिलता है। तो सरस है और विनोद है, मधुर विनोद करने वाली यह भाषा है। मधुर भी है और विनोद करने वाली यह भाषा है। और क्या है? गतिमति प्रेरक। गतिमति प्रेरक, गति मतलब उत्तम गति देने वाली है, और मति का मतलब होता है बुद्धि। उत्तम गति और बुद्धि को प्रेरणा देने वाली यह भाषा है संस्कृत भाषा। और काव्य विशारदे, यानी काव्य करने में पारंगत करने वाली भी भाषा संस्कृत ही है। तो संस्कृति है ऐसा, तुम्हारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वह ऐसा इसी भाषा में है। कहते हैं ना कि संस्कृते संस्कृति ही सन्निहिता, यानी संस्कृत में संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वह सन्निहित है, जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति जो देखने को मिलती है वह संस्कृत से संबंधित है। इसलिए यह कैसी भाषा है? तो सुंदर भी है और देवताओं की वाणी है, सुर भाषा है। अब चलते हैं नीचे इसकी। ये तो पदच्छेद हो गया, अन्वय हो गया। अब इसके भावार्थ देखते हैं। कह रहा है कि वस्तुतः वास्तव में रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति। कह रहा है कि वास्तव में रमणीय भाषा है, यह देवत्व विधायिनी है, देवत्व को प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृते है जननी, संस्कृति की जननी है, सदृशी अस्ति, संस्कृत की जननी के समान है। संस्कृत भाषा या ध्वनि श्रवणेन, संस्कृत भाषा के ध्वनियों के सुनने से सुखम वर्धते, सुख मिलता है। कितने अच्छे ढंग से जब श्लोक कहीं आप मंदिर में जाते हैं या कहीं देवस्थान में जाते हैं तो सुनने को जो मिलता है उससे मन आनंदित हो जाता है। तो सर्वे जना इससे क्या होते हैं कि आनंदिता भवन्ति, आनंदित हो जाते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण, संस्कृत भाषा वरदान स्वरूप संस्कार जन्य ज्ञानम प्रयच्छति, संस्कार जन्य ज्ञान को प्रदान करती है। मैं बताया कि 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार का ज्ञान हमें संस्कृत भाषा से मिल जाता है। सरसम, सरसम मतलब रस से भरी हुई है, यानी जो रस होते हैं 9 रस साहित्य में, उन रसों का श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, ये जितने भी रस हैं उन रसों का भी विनोद भावम च प्रकाशयति, उसका विनोद भाव भी प्रकाशित करती है। मानव जीवन में उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति, मानव जीवन में मनुष्य के उत्तम गति और बुद्धि को भी प्रदान करती है। काव्य शास्त्र परिपूर्णा संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृति रक्षति प्रसारयति च। कहा कि काव्य शास्त्र परिपूर्णा, काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत, यह संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिम रक्षति, हमारी संस्कृति की रक्षा करती है, प्रसारयति च, और इसका प्रसार भी करती है। संस्कृत भाषा हमारे संस्कृति की रक्षा करती है, संस्कृति के कल्चर की रक्षा करती है, और प्रसारयति यानी इसके ज्ञान को फैलाती भी है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है ये, 4th स्टेंजा, जिसमें क्या कहा गया है? नवरस रुचिरालंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा। नवरस रुचिरालंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा। वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धराया
सुंदर सुरभासा, सुंदर सुरभासा। अब ये पदच्छेद किया गया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह कैसी भाषा है। तो नव रस, जितने भी नव रस हमको मिलते हैं, श्रृंगार से लेकर के विभत्स अद्भुत शांत रस तक, ये सारे नौ रसों का वर्णन संस्कृत भाषा में ही मिलता है। यह रुचिरा अलंकृति, अलंकृति मतलब अलंकारों से भरी हुई, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों से भरी हुई यह भाषा है। और कहते हैं ना कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इसमें कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य, उपमा अलंकार के लिए कालिदास जाने जाते हैं। भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी जो कवि हैं अर्थ गौरव के दृष्टि से जाने जाते हैं, उनके अर्थ बहुत ही अच्छे निकलते हैं, तो अर्थ के माध्यम से वो जाने जाते हैं। अर्थ गौरव दंडिनः पदलालित्यम, दंडी जो कवि हैं, दंडी कवि, वो पदलालित्य के लिए जाते हैं। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ कवि में तीनों गुण मिल जाते हैं, उपमा वाली बात, अर्थ गौरव वाली बात और पदलालित्य वाली बात, तीनों का समावेश हो जाता है। तो अलंकृति धारा, अलंकार की इसमें धारा बहती है संस्कृत में। वेद विषय वेदांत विचारा, कह रहा कि वेद के विषय में और वेदांत जिसको कहते हैं, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, यानी वेदांत कहते हैं उपनिषद का प्रमाण को। तो वेदांत विद्या का भी इसमें ज्ञान संस्कृत में ही मिलता है, वेदांत विचारा। और चीज़ क्या मिलता है, तो वैद्य, वैद्य का मतलब चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस में जैसे चरक और सुश्रुत का नाम आप लोग जानते हैं वैद्य के रूप में, उनका भी संस्कृत में विस्तृत वर्णन मिलता है। व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश, खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में का भी ज्ञान संस्कृत भाषा में विशेष रूप से मिलता है। शास्त्रादि आदि शास्त्रों का ज्ञान। विहारा विजयते धरायाम, विजयते मतलब विजय प्राप्त करते हैं, धरायाम यानी पृथ्वी पर। इसलिए यह भाषा कैसी है, तो सुंदर भी है। और कैसी भाषा है, तो सुर भाषा, सुर भाषा मतलब देवताओं की भाषा है। तो इस तरह से इसके पदच्छेद अन्वय किए गए। अब भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या है। कह रहा है कि संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत प्रभृतियः 9 संख्यका रुचिरा रसा भवन्ति। कह रहा है कि संस्कृत शास्त्रों में श्रृंगार, हास्य, करुण, ये सब रस हैं। हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, ये 9 संख्या का, ये 9 जो संख्या है, रुचिरा रसा सन्ति। रुचिरा मतलब बहुत ही प्रिय रस हैं। शब्दार्थ पूर्णा विविधा अलंकारा, शब्द और अर्थों से पूर्ण, विविधा यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार, शोभन्ते अलंकार इसके काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि नाम विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति। तरह के वेद, उपनिषद, वेदांत और पुराण, 18 जो पुराण हैं, इन सबों को विचारा है, ये जो विचार हैं वह लोगों को क्या करते हैं, अभिप्रेरयन्ति यानी प्रेरित करते हैं अपने विचारों से। चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि भी हिस्सा करा के चिकित्सा विज्ञान में यानी मेडिकल साइंस में और खगोल शास्त्र आदि भी यानी एस्ट्रोनॉमी में करा के संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरती, संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहरण करती है यानी घूमती रहती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते, इस प्रकार संस्कृत भाषा सब जगह विजय प्राप्त करती है। तो बच्चों, ये संस्कृत भाषा के बारे में विशेष ज्ञान इसमें मिलता है। इस तरह से ये आपका ख़त्म हो रहा है ये चैप्टर। इसके नीचे जो शब्दार्थ हैं उसका आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो जाएगा उसमें इसके प्रश्न उत्तर होंगे। चलो, धन्यवाद।